निर्देशांक ज्यामिति का कुछ फार्मूला है जिस पर निर्देशांक ज्यामिति का सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके फार्मूला को देखते हैं। यानी अगर निर्देशांक ज्यामिति में एक रेखा हो, ठीक ना, और रेखा में दो बिंदु यानी एक बिंदु यहाँ हो एक बिंदु यहाँ हो, अगर इनके बीच की दूरी ज्ञात करना हो, यानी इस बिंदु का नाम है x1 y1, इस बिंदु का नाम है x2 और y2। यानी रियल में देखा जाए इस बिंदु का नाम P है और इस बिंदु का नाम क्या है, Q है, और इस बिंदु में x1 और y1 है और इस बिंदु में x2 और y2 है, और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इस तरह अगर लिख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में दूसरे तरह फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का क्या जी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या जी होल स्क्वायर। यानी दोनों सूत्र से दूरी सूत्र, यानी दोनों सूत्रों से दूरी ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच का। अगला कह रहा है कि मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु का सूत्र अगर ज्ञात करना हो तो अंडर रूट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे तो उसका मूल बिंदु निकल जाएगा। चलिए अगला एक फॉर्मूला क्या कह रहा है। अगला फॉर्मूला कह रहा है विभाजन सूत्र। मतलब समझना है कि यहाँ दो बिंदु है, ठीक ना, इसको विभाजन करना है। मान लीजिए जैसे मन कर वैसे विभाजन कीजिए। जैसे इस बिंदु को हम ले लेते हैं P या इस बिंदु को ले लेते हैं Q। इस बिंदु में क्या है, एगो x1 रहेगा, एगो क्या रहेगा y1 रहेगा, एगो यहाँ क्या रहेगा x2 रहेगा और क्या रहेगा y2 रहेगा, ठीक ना। और इस दोनों के बीच में हमको विभाजन करना है। विभाजन करना है तो m1 रेशियो m2 में करना है। m1 रेशियो क्या करेंगे जी m2 में करेंगे, जिसका नाम है विभाजन सूत्र। तो निकलेगा कैसे विभाजन सूत्र, निकलेगा कि विभाजन सूत्र निकलेगा कैसे, तो विभाजन सूत्र निकलेगा यानी m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस क्या जी m2। ये हो गया x का फॉर्मूला। अब यहाँ एक y का निकलेगा, y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा में m1 प्लस क्या जी m2 होता है। यही विभाजन का सूत्र लगता है। लेकिन हम लोग सूत्र कैसे समझेंगे, यानी पहले ना ये m1 है तो x2 से गुणा करेंगे, और ये हमारा m2 है तो x1 से गुणा करेंगे, ठीक ना। ये m1 है तो x2 से गुणा करेंगे, m2 है तो x1 से गुणा करेंगे, ठीक ना। उसके बाद से दूसरा ये m1 है तो y2 से गुणा करेंगे, m2 है तो y1 से गुणा करेंगे। अब गुणा करके x का और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगला कह रहे हैं कि मध्य निर्देशांक बिंदु क्या होता है। तो मध्य निर्देशांक बिंदु का मतलब होता है, ये दोनों का मतलब यहाँ एक क्वेश्चन समझ लीजिए, यहाँ फिगर से समझ लीजिए। यानी ये वो यहाँ एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु क्या है P, और दोनों के बीच की अगर दूरी निकालना हो, अगर दोनों के बीच की दूरी निकालना हो x2 और क्या जी y2, अगर दोनों के बीच की दूरी निकालना होता है, यानी मध्य, इसका नाम है मध्य निर्देशांक बिंदु। अब मध्य निर्देशांक बिंदु निकालना हो इसका सूत्र याद रखना है, यानी x1 प्लस x2 बाटा क्या होता है 2 होता है। क्या होता है जी 2 होता है। ये हमारा फार्मूला निकल गया किसका, मध्य के निर्देशांक का, ठीक ना। एक होता है y1 प्लस y2 अब बटा में क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। यानी यहाँ निकलेगा x का वैल्यू और यहाँ निकलेगा किसका वैल्यू जी y का वैल्यू निकल जाएगा। ये हमारा यानी सूत्र था। एक और सूत्र है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी मध्य मतलब निर्देशांक ज्यामिति का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखना है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा ही है, 1/2 उसके बाद से इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 आप प्लस, देखिए यहाँ x1 है तो यहाँ x2 लगा लीजिए x2, और यहाँ क्या लिखेंगे y3, यानी क्या लिखेंगे y3, इसके बाद से क्या होता है y1 होता है। उसके बाद से यहाँ क्या लिखेंगे x3 इंटू y1 माइनस क्या होता है जी y2 होता है।
यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी निर्देशांक ज्यामिति के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो कैसे याद रखना है, यानी यहाँ x1 है, उसके बाद से x2 है, उसके बाद से क्या है x3 है, इसका से x1 के बाद से यहाँ y2 है तो y3 है, y3 के बाद से फिर y1 हो जाएगा, y1 के बाद से क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। यही हमारा क्या है निर्देशांक ज्यामिति का जितना मुख्य फॉर्मूला था, ये सारा चीज मैंने दिखा दिया। याद करके बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है, इसी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी फॉर्मूला पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा।